हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के कॉजेज़ के बारे में कि किन कारणों की वजह से लिवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो 5 मेन कॉजेज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लिवर सिरोसिस होता क्या है। तो लिवर सिरोसिस आपके लिवर फाइब्रोसिस और लिवर स्कारिंग की लेट स्टेज है, जो कि लिवर रिलेटेड कंडीशंस या डिजीजेस की वजह से डेवलप होती है। बेसिकली ये आपके लिवर रिलेटेड डिजीजेस का ही एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कि आपके लिवर का जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसके साथ ही लिवर के जो फंक्शंस हैं वो भी हैम्पर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट लिवर अपना फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है। तो इन कंडीशंस की वजह से लिवर सिरोसिस जो डेवलप होता है, तो उसमें आप होता क्या है कि जो आपके लिवर सेल्स है उसमें इंजरी हो जाती है, और रिपीटेड इंजरी की वजह से जो स्कार टिश्यू होता है वो फॉर्म होने लगता है। एज अ रिजल्ट जो स्कार टिश्यू है वो आपके हेल्दी लिवर टिश्यूज़ को रिप्लेस कर देता है। तो जैसे जैसे सिरोसिस की कंडीशन वर्स होते जाती है, जो आपके हेल्दी टिश्यूज़ हैं वो कम होने लग जाते हैं। सिंस लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि मेटाबॉलिज्म में, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में, बाइल के प्रोडक्शन में, ऑल्सो टॉक्सिन्स रिमूव करने में रिस्पॉन्सिबल रहता है। ऐसे में जब लिवर अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है तो इस वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट लिवर फेलियर के भी चांसेस रहते हैं। ऑल्दो लिवर फेलियर की जो कंडीशन है वो इनिशियली नहीं होती है सिरोसिस के स्टेज में, लेटर स्टेजेस में ऐसा हो सकता है कि लिवर फेलियर की कंडीशन भी डेवलप हो जाए अगर टाइमली आप इसका ट्रीटमेंट ना लें तो ज़रूरी है कि आपको इसके कॉजेज़ का भी पता होना चाहिए ताकि आप उसको फर्दर प्रोग्रेशन से कंट्रोल करें। तो जो कॉजेज़ की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन कॉज, लीडिंग कॉज अगर मैं कहूँ लिवर सिरोसिस का, वो है आपका क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो लोग प्रोलॉन्ग टाइम से करते आ रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, तो उन लोगों में होता क्या है कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं लिवर सिरोसिस के डेवलप होने में। लिवर में उनके इन्फ्लेमेशन हो जाता है और फाइब्रोसिस की कंडीशन हो जाती है। एज अ रिजल्ट ये चीज़ आपके लिवर सिरोसिस में डेवलप हो जाती है। तो बेसिकली 2 स्टेजेस बहुत कॉमन रहती है आपकी अल्कोहल रिलेटेड सिरोसिस की, जिसमें से नंबर फर्स्ट है आपका फैटी लिवर। 90% लोग जो लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं उनमें देखा गया है कि फैटी लिवर के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड आपका है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। 20 से 30% लोग जो एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और प्रोलॉन्ग टाइम से, लंबे टाइम से करते आ रहे हैं अल्कोहल का इंटेक, तो उनमें क्या होता है लिवर में सूजन आ जाती है। एज अ रिजल्ट सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अल्कोहल के इंटेक को लिमिट कर दें या फिर उसे अवॉइड ही करें। तो अल्कोहल आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, स्पेशली आपके लिवर के लिए। सेकेंड जो कॉज है आपके लिवर सिरोसिस का, वो है आपका क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस सी भी एक कॉमन कॉज है आपके लिवर सिरोसिस के डेवलप होने का, जिसमें कि आपके लिवर में सूजन आ जाती है और टाइमली आप इसका ट्रीटमेंट ना लें तो सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ऑल्दो हेपेटाइटिस बी और डी भी इसका कॉज हो सकते हैं, बट ये उतने कॉमन नहीं होते हैं जितना हेपेटाइटिस सी होता है। थर्ड जो इसका कॉज हो सकता है वो है आपकी बाइल डक्ट डिजीजेस। तो बाइल डक्ट डिजीजेस की वजह से होता क्या है कि जो बाइल है उसका फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, लिमिट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि बाइल का बैक फ्लो हो जाता है वापस से लिवर में, तो इस कारण से लिवर में सूजन आ जाती है। एज अ रिजल्ट लिवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 4 इसका कॉज हो सकता है आपकी जेनेटिक डिजीजेस। कुछ जेनेटिक डिजीजेस की वजह से भी लिवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जैसे कि विल्सन्स डिजीज़, जिसमें कि कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है लिवर में। एज अ रिजल्ट लिवर डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। सेकेंड जो आपका इसमें जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है रिस्पॉन्सिबल लिवर सिरोसिस के डेवलपमेंट के लिए, वो है आपकी हीमोक्रोमैटोसिस, जिसमें कि आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में। एज अ रिजल्ट ये आयरन जो है वो आपके लिवर में बिल्डअप हो जाता है और इससे लिवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है।
लास्टली नंबर 5 जो आपके लिवर सिरोसिस का कॉज हो सकता है वो है आपका नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। तो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है जिसमें कि आपके लिवर में फैट बिल्डअप हो जाता है यानी कि इकट्ठा हो जाता है, तो ये कंडीशन आपकी लीड करती है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस को, जिसे अब हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस के नाम से। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि आपके लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, एज अ रिजल्ट इससे लिवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इस कंडीशन में मेनली देखा गया है कि लोगों को हेल्थ इश्यूज और भी रहते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो ये थे 5 मेन कॉजेज़ जिस वजह से लिवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको इन कॉजेज़ के बारे में पता हो और टाइमली आप इसका ट्रीटमेंट लें ताकि आप इसे फर्दर प्रोग्रेशन से रोकें और लिवर फेलियर की कंडीशन में आने से इसे बचाएं। थैंक यू।